हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आए हैं अपना प्रैक्टिस सेट 4। लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में मैंने सभी टॉपिक से क्वेश्चन कवर ना करते हुए केवल एक ही टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं, वो भी लिटरेरी टर्म से। लिटरेरी टर्म या लिटरेरी फॉर्म से मैंने आज क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में लिए हैं और बहुत महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चन हैं, आपके हर एग्जाम में आते हैं। तो मैंने कोई 50 क्वेश्चन कवर किए हैं आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप बने रहें चैनल पर और चैनल को अंत तक देखें वीडियो को, ताकि हम बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर सकेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, इट इज़ अ टर्म, ये टर्म है लिटरेरी टर्म, रेफर्स टू अ स्टोरी दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इवेंट्स। इट्स लैटिन टर्म मीन, इसका लैटिन टर्म मीन होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, द ओरिजिन, द एग यानी बिल्कुल शुरुआत से, ओरिजिनल से। होरास यूज इट इन आर्ट्स पोएटिका, होरास ने इसे अपने आर्ट्स पोएटिका में यूज़ किया है। इसे क्या बोलते हैं? तो हमारे ऑप्शन आते हैं इसके, अब ओबो, अब स्यूडो, एड होमिनियम या एड बोलेरम। तो हमारा इसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, एब ओवो। क्या है इसका सही आंसर है? इसे होरास ने आर्ट्स पोएटिका में यूज़ किया है इस लिटरेरी टर्म को, अब एवो को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है टू एजिटप्रोप थिएटर। एजिटप्रोप थिएटर आर वेल नोन फ्रॉम इन 20th सेंचुरी। जो एजिटप्रोप थिएटर है वो जाना जाता है किस एज में? 20th सेंचुरी में। और ये क्या है एजिटप्रोप थिएटर? तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं, ये क्या है? ए फॉर्म ऑफ फोक थिएटर इन रूरल इंग्लैंड। दूसरा ऑप्शन है इसका ब्रीचेटियन ड्रामा। सी ऑप्शन आता है इसका मार्क्सिस्ट एंड और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। और डी ऑप्शन इसका आता है ए सिविल मूवमेंट्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो एजिटप्रोप थिएटर है ये क्या था? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होता है। ये मार्क्स और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा था जो थिएटर फॉर्म में यूज किया गया था। इसे बोलते हैं एजिटप्रोप थिएटर। फिर हमारे अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है हमारा थ्री नंबर का क्वेश्चन आता है, एन एक्सटेंड नरेटिव विच कैरीज अ सेकंड मीनिंग along with its सरफेस स्टोरी इज नोन एज। यानी ये क्या, नरेटिव एक स्टोरी टाइप की होती है, नरेटिव स्टोरी होती है और ये कहलाती है, दूसरा मीनिंग लाती है। मतलब एक तो इसमें जो हमें दिखाई दे रहा है वो है, फिर इसका सेकंड मीनिंग भी होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए है इमेजरी यानी काल्पनिक, बी मेटाफर, सी डेडेज्म और डी एलिगोरी। तो हम सेकंड मीनिंग से ही समझ जाते हैं कि ये हमारी लिटरेरी टर्म है एलिगोरी। ऑप्शन नंबर डी सही होता है, डी इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही होता है, एलिगोरी। फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, अ स्टोरी और अ पोयम इन विच कैरेक्टर्स, सेटिंग एंड इवेंट्स stand for other people or events for abstract idea or quality is known as। ये स्टोरी होती है या पोएम होती है, इन विच कैरेक्टर जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग्स और घटनाएं होती हैं, स्टैंड फॉर द अदर पीपल दूसरों के लिए। तो इसकी आती है हमारा सेकंड मीनिंग आता है, इवेंट होती हैं, पीपल और इवेंट्स, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया और क्वालिटीज इज नोन। इसके लिए क्या होता है, एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी अलग आइडिया और क्वालिटीज होती हैं इसमें पीपल और इवेंट्स के बारे में, तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन आते हैं हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है इसका एल्यूशन,
इल्यूजन, भ्रम, एल्यूशन, अब्स्ट्रैक्ट, और डी ऑप्शन है एलेग्री। तो ये भी हमारा क्या जाना जाता है, एलेग्री नाम से जाने जाती हैं इस तरह की क्वालिटीज और आइडियाज। एलेग्री हमारा इसका डी ऑप्शन सही होता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, बेनियास द पिलग्रिम। बेनियास द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज एन इंस्टेंस ऑफ ये। बेनियान का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस क्या है, किसका एग्जाम्पल है? तो इसका है हमारा ऑप्शन नंबर ए। किसका एग्जाम्पल है? एलेग्री का एग्जाम्पल है बेनियान का पिलग्रिम। इसके लिए हमारा आंसर नंबर ए सही होता है। किसका है? एलेग्री का एग्जाम्पल है द बेनियान्स पिलग्रिम्स। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ए रेफरेंस और अ रेफरेंस टू समवन, यानी किसी के बारे में रेफरेंस प्रस्तावना, समवन और समथिंग यानी किसी चीज के बारे में भी। दैट इज नॉन फ्रॉम हिस्ट्री, लिटरेचर, रिलीजन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, साइंस और अनदर ब्रांच ऑफ लिटरेचर इज। उसे क्या बोलते हैं? यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का संदर्भ जो जाना जाता है किससे? ऐतिहासिक से, साहित्यिक से, रिलीजन धर्म से, पॉलिटिक्स राजनीति, स्पोर्ट साइंस है, अनदर ब्रांच ऑफ लिटरेचर। तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसके लिए हमारे ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर ए इल्यूशन, बी एल्यूशन, सी फ्यूजन और डी कंफ्यूजन। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर होता है बी सही, एल्यूशन। इसे एल्यूशन बोलते हैं, रेफरेंस टू समवन और समथिंग दैट इज नोन फ्रॉम हिस्ट्री ईटीसी। क्या आता है इसके लिए? ऑप्शन हमारा बी सही होता है, एल्यूशन। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें पहले हम कुछ स्टेटमेंट्स हैं इन्हें पढ़ते हैं, फिर इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं कि ये स्टेटमेंट्स किसके बारे में है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, ये फिगर ऑफ स्पीच है। इट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट, रियल और इमेजनरी, यानी ये रेफर्स करती है किसी पर्सन को, प्लेस को या वस्तु को, घटना को जो रियल हो या क्या हो, इमेजनरी हो, काल्पनिक हो। फिर है इट इज़ अ पासिंग रेफरेंस एज इट डज नॉट डिस्क्राइब इन डिटेल द पर्सन, थिंग टू विच इट रेफर्स, यानी जिसे ये रेफर्स की है, जिसे इसके बारे में बताई है, उसके बारे में ये डिस्क्राइब नहीं करती, उसे डिटेल से नहीं बताती। फिर इसका ऑप्शन नंबर 4 आता है, इट मे बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इट मे बी फ्रॉम डिक्सन, फोकलोर, हिस्टोरिकल इवेंट्स और रिलीजियस मनुस्क्रिप्ट। यानी अभी हमने जिसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। तो ये स्टेटमेंट 4 हमने स्टेटमेंट देखे और इसमें काफ़ी मिलता जुलता है, तो ये क्या है? तो इसके लिए हम ऑप्शन देख लेते हैं अपने। इसके लिए हमारा आते हैं, ये किसके बारे में है? हाँ, तो इसका है ये स्टेटमेंट्स आर अबाउट, यानी 4 स्टेटमेंट आए हमारे सामने और ये किसके बारे में है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है लेटोटस, बी है सिनेडिकी और सी है सिनेडिकी, बी है एल्यूशन और डी है टैटोलॉजी। तो ये किसके बारे में है? तो इसका है हमारा एल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। एल्यूशन के बारे में ही है, क्योंकि हमने एल्यूशन के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं और उसी से रिलेटेड 4 थिंग्स हैं, 4 स्टेटमेंट है एल्यूशन के अबाउट। तो ये क्या है? एल्यूशन है, क्योंकि इसमें भी क्या है, रेफर्स करती है फिक्शन को, हिस्टोरिकल इवेंट्स को, रिलीजियस को। अगला हमारा 8 क्वेश्चन आता है, इट डेलिबरेटली सजेस्टेड 2 or more different, it deliberately suggested 2 or more different and sometimes conflicting meaning in a work. It is, यानी ये क्या है? डेलिबरेटली सजेस्ट करता है 2 और 2 से अधिक, डिफरेंट, समटाइम्स। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्टिंग मीनिंग इन अ वर्क, यानी जो
वर्क है, हमारा कार्य है, उसमें क्या है, कन्फ्लिक्टिंग है यानी विवाद है, तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है पन। पन होता है प्ले ऑन वर्ड्स। पैराडॉक्स बी ऑप्शन आता है, पैराडॉक्स और एम्बिग्यूटी पॉलीफोनी। तो पैराडॉक्स दो अपोजिट आइडियाज होते हैं, उसमें ये भी नहीं है, तो हमारा इसके लिए हमारा ऑप्शन होता है सी, एम्बिग्यूटी यानी अनिश्चितता। क्या होता है? एम्बिग्यूटी। हम इसे लिटरेरी टर्म के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, हमारा सी ऑप्शन इसके लिए सही होता है, एम्बिग्यूटी। 9 हमारा क्वेश्चन आता है, एनाग्नोसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल टू मीन, यानी ये एनाग्नोसिस जो टर्म था ये यूज किया था एरिस्टोटल ने, और इसका मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए है रिकॉग्नाइज और डिस्कवरी, बी है ट्रेजिक फ्लॉ, सी है हेमर्सिया, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन है एनाग्नोसिस के लिए रिकॉग्नाइजेशन। ए ऑप्शन इसके लिए हमारा सही होता है, यानी कैरेक्टर की पहचान करना। ट्रेजेडी की वजह से क्या थी कि जो मैन हीरो है उसको रिकॉग्नाइज करना, एनाग्नोसिस करना, ये एरिस्टोटल ने दिया था अपने पोएटिक्स में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 9 क्वेश्चन आता है हमारा, 10। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टेल, बहुत छोटी कहानी होती है, विच टोल्ड बाई ए कैरेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क, जो साहित्यिक वर्क में के जो कैरेक्टर है, चरित्र है, उसके द्वारा कही जाती है, उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए है एनेक्डोट, बी ऑप्शन है माइथ, सी फेबल, और डी ऑप्शन है स्टोरी। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन होता है ए, एनेक्डोट, क्योंकि माइथ जो होती है वो किसी जो है बाइबल या गॉड से जुड़ी हुई होती है। फेबल में कैरेक्टर जो है होते हैं वो जानवर या पक्षी होते हैं, और स्टोरी लंबी कहानी होती है। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन आता है एनेक्डोट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्रॉनिकल्स विच deals with events year after year are often called, यानी साल के बाद साल जो घटनाएं होती हैं क्रॉनिकल क्रम से, एक क्रम से, उन्हें क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आता है क्रॉनिकल्स, बी आता है कॉरल्स, सी ऑप्शन एनाल्स, और डी ऑप्शन पीरियड्स। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन आता है सी, एनाल्स। क्या बोलते हैं? एनाल्स यानी ईयर आफ्टर ईयर जो डील होती है, घटनाओं का क्रम होता है प्रतिवर्ष, तो उसे बोलते हैं एनाल्स। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, द मेजर कैरेक्टर हु स्टैंड डायरेक्टली अपोज टू द प्रोटैगोनिस्ट, यानी एक महत्वपूर्ण मेजर मैन कैरेक्टर जो खड़ा होता है प्रोटैगोनिस्ट के अपोज, विरोध में, अपोजिट में, उसे क्या बोलते हैं? प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है? हीरो होता है, और जस्ट हीरो के अपोजिट हम उसे क्या बोलते हैं? तो इसका ऑप्शन है हमारा एंटेगोनिस्ट, बी विलन, सी साइड हीरो, और डी नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, एंटेगोनिस्ट। एंटेगोनिस्ट बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट के जो अगेंस्ट होता है, विरुद्ध होता है डायरेक्टली, उसे क्या बोलते हैं? एंटेगोनिस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इट इज़ अ काइंड ऑफ मेटोनमी, ये मेटोनमी का एक टाइप होता है, इन विच एन एपिथेट एंड फ्रेज होता है जो लिया जाता है प्लेस ऑफ ए प्रॉपर नाम की जगह। द लिटिल कॉर्पोरल इज यूज फॉर नेपोलियन, यानी नेपोलियन के लिए क्या यूज किया जाता है? द लिटिल कॉर्पोरल। इट आल्सो यूज अ प्रॉपर name as a archetypal name to the express a general idea. It is a, इसे क्या कहते हैं? ये एक एटोनॉमी का ही टाइप होता है।
मेटोनॉमी का। और इसे दूसरे टाइप को इसे क्या बोलते हैं, जो किसी व्यक्ति को दूसरे नाम से, उसके कार्यों के नाम से या उसके रहने के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए हमारे ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन नंबर ए होता है एंटोनोमेसिया, बी एडिमिटेबल, सी चैस्मस और डी ऑप्शन आता है प्रोलेप्सिस। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, एंटोनोमेसिया। क्वेश्चन नंबर 14 आता है द बार्ड, द आयरन लेडी, द किंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द लिटरेरी टर्म इट इज द, यानी ये अभी हमने एंटोनोमेसिया पढ़ा था। और इसी के देखो, द बार्ड किसे कहा गया है, विलियम शेक्सपियर को कहा गया है बार्ड ऑफ हेवन, द बार्ड। तो द आयरन ऑफ लेडी एंड द किंग इसी तरह के एग्जाम्पल हैं, यानी किसी को दूसरे नाम से जाना जाना उसके कार्यों के कारण, उसके रहने के निवास स्थान के कारण, यानी अदर नाम पड़ जाना, तो वो किसका उदाहरण है। तो इसके लिए हमारे ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट स्पूनेरिज्म, बी ऑप्शन है ट्रांसफर्ड एपिथेट, सी एंटोनोमेसिया और डी नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर आता है सी एंटोनोमेसिया। सही आंसर है इसका एंटोनोमेसिया। अगला क्वेश्चन आता है इन शेक्सपियर्स जूलियस सीजर में एंटोनी बिगन्स हिज स्पीच, एंटोनी अपनी स्पीच देना शुरू करता है और कहता है आई केम टू बरी सीजर नॉट टू प्लीज हिम, मैं किस लिए सीजर को दफनाने आया हूँ, ना कि उसकी प्रशंसा करने। बट ही गोज ऑन प्रेजिंग सीजर, लेकिन वो क्या करने जा रहा था, प्रशंसा करने जा रहा था सीजर की। एंड फाइनली सक्सीड, और वो अंत में क्या होता है, सफल हो जाता है इंसाइटिंग द पीपल अगेंस्ट, लोगों को जो जिन्होंने एसोसिएशन किया था, उसकी हत्या की थी, मिलकर उनके विरुद्ध लोगों को भड़का देता है। हियर एंटोनी मेक्स द आयरॉनिक यूज ऑफ रिटोरिकल डिवाइस, और यहाँ पर जिस रिटोरिकल डिवाइस का यूज करता है एंटोनी, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होता है एपोफिस यानी पैरालिप्सिस, एनालपेसिस, एक्मेरिस या पेलिनोड। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, एपोफेसिस। एपोफेसिस का यूज किया था, पैरालिप्सिस का यूज किया था किसने, एंटोनी ने शेक्सपियर, जूलियस सीजर में शेक्सपियर के। अगला क्वेश्चन आता है हमारा द टर्म यूज्ड फॉर द यूज ऑफ एन ओल्ड एंड ऑब्सोलेट वर्ड, इडियम और फॉर्म, यानी एक ऐसा टर्म जहाँ यूज किया जाता है ओल्ड पुराने, ऑब्सोलेट यानी अप्रचलित शब्दों का, मुहावरे का, उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है हमारा आर्केइज्म, बी ऑप्शन है एवोल्यूशन, सी ऑप्शन है एब्रीवेशन और डी ऑप्शन है एनार्किज्म। तो यहाँ पर हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर ए, आर्केइज्म। इसे क्या बोलते हैं, आर्केइज्म बोलते हैं, जहाँ पर पुराने वर्डों का, फ्रेज का, इडियम्स का यूज़ किया जाता है, जो अब अप्रचलित हो गए, यानी प्रचलन में नहीं है वो शब्द, और उनका यूज़ जहाँ किया जाता है तो उसे बोलते हैं आर्केइज्म। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है आर्ट फॉर आर्ट सेक इज एसोसिएटेड विद, यानी आर्ट फॉर आर्ट सेक किसके साथ एसोसिएटेड हैं, संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन है हमारा फर्स्ट ए एस्थेटिस्ट, बी है आइडियलिस्ट, सी ऑप्शन है इमेजिस्ट और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, द एस्थेटिस। एस्थेटिस बोलते हैं आर्ट फॉर आर्ट से जिससे एसोसिएटेड है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है इट इज़ अ शॉर्ट स्पीच विच इज़ हियर्ड बाई ऑडियंस, एक छोटी सी स्पीच जो सुनी जाती है ऑडियंस द्वारा, दर्शकों द्वारा। द स्पीकर एक्सप्रेस टू एटीट्यूड हिज प्राइवेट थॉट, यानी अपने जो मन के विचार हैं उसे एक्सप्रेस करता है, बताता है बोलने वाला वक्ता ऑडियंस के लिए।
बट द अदर कैरेक्टर्स डू नॉट हियर इट, लेकिन जो वो उसके साथ के दूसरे जो कैरेक्टर होते हैं वो ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे उन्होंने नहीं सुना है। तो इसे क्या बोलते हैं, इस टर्म को, सच स्पीच को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सोलिलोक्वी, बी एसाइड, सी ड्रामेटिक मोनोलॉग, डी ऑप्शन है मोनोलॉग। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है, एसाइड। यदि यहाँ पर शॉर्ट स्पीच ना देकर केवल स्पीच दे देता तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता, सोलिलोक्वी, लेकिन उन्होंने शॉर्ट स्पीच दे दी है तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होता है, एसाइड। 19 हमारा क्वेश्चन आता है, सेंट अगस्टिन कन्फेसेस एंड रूसोस कन्फेशन आर द अर्लीस्ट इंस्टेंस फॉर, यानी सेंट अगस्ट का कन्फेशंस और रूसे का कन्फेशंस किसका अर्लीस्ट एग्जाम्पल है? तो फर्स्ट है हमारा ऑटोबायोग्राफी, बी ऑप्शन है बायोग्राफीज, सी ऑप्शन है मेमर, सी ऑप्शन है नन ऑफ दीज और डी ऑप्शन है मेमर। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, ऑटोबायोग्राफीज। संत अगस्टाइन ने और रूसो ने कन्फेशंस जो लिखा था वो क्या है, ऑटोबायोग्राफी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जूलियस सीजर used to write and depict his personal experience about epic battles. He is said to be the first. तो जूलियस सीजर ने यूज़ किया था अपने जो पर्सनल थी, जो अपने निजी घटनाओं को लिखा था, अनुभव को लिखा था, उसे लिखा था एपिक बैटल्स के अंतर्गत, युद्धों के महाकाव्य के अंतर्गत। तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसके लिए हमारे ऑप्शन है ए मेमोरिस्ट, बी कन्वर्सनलिस्ट, सी सेंटिमेंटलिस्ट और डी नन ऑफ दीज। तो यदि आपने लिटरेरी फॉर्म और लिटरेरी टर्म वाली वीडियो पढ़ी होगी तो आई होप कि आप क्वेश्चन इन्हें आसानी से कर पा रहे होंगे। इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, इसे बोला जाता है मेमोरिस्ट। 21 हमारा क्वेश्चन आता है, वाल्डन इज द मेमर ऑफ, वाल्डन किसने लिखा है मेमर, किसका मेमर है वाल्डन? तो ए ऑप्शन है हमारा हेमिंग्वे, बी ऑप्शन है वॉल्ट विटमैन, सी ऑप्शन है हेनरी डेविड थोरियो, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है, वाल्डन मेमर है हेनरी डेविड थोरियो का, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए हमारा सही होता है, ऑप्शन नंबर सी, हेनरी डेविड थोरियो का मेमर है वाल्डन। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन आता है 22, हु इज फेमस फॉर डायरीज एंड मेमर्स, कौन इन राइटरों में से फेमस है, किसके लिए, डायरी के लिए या मेमर के लिए? तो ए ऑप्शन है सैमुअल जॉनसन, बी ऑप्शन है बेन जॉनसन, सी ऑप्शन सैमुअल पेपीज, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जाता है, सैमुअल पेपीज। सैमुअल पेपीज किसके लिए फेमस है? डायरी और मेमर्स के लिए सैमुअल पेपीज फेमस है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, whose letters are famous, किसके लेटर फेमस हैं? तो यहाँ पर है वेस्टर्न पास्टन फैमिली, ए ऑप्शन है वेस्टर्न फैमिली, सी ऑप्शन है ल्यूक फैमिली, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही होता है, पास्टन फैमिलीज। पास्टन फैमिलीज के को लेटर्स के लिए फेमस है, पास्टन फैमिली के लेटर फेमस हैं, पास्टन लेटर्स भी बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, द टर्म इज फ्रॉम द फ्रेंच फॉर वैनगार्ड न्यू वेव, दिस इज, ये टर्म क्या फ्रेंच के लिए है? और इसे वैनगार्ड बोलते हैं न्यू वेव है, नई धारा को। तो ये क्या है? तो इसका ऑप्शन है फ्री बर्ड्स, बी ऑप्शन है बर्ड्स लाइब्रेरी, सी
सी ऑप्शन है एवांट ग्रेड और डी ऑप्शन है एकोलॉग। तो एकोलॉग पास्टोरल होती है और वर्ड्स ड्राइवर भी राइम स्कीम से संबंधित है। फ्री वर्ड्स में ना तो राइम स्कीम होती है ना मीटर की होती है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है, न्यू राइटिंग से संबंधित है, न्यू धारा से एवांट ग्रेड। सी ऑप्शन सही होता है हमारा इस क्वेश्चन के लिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इट इज अ ग्रामेटिकल टर्म। ये क्या है? ग्रामेटिकल टर्म है विच रेफर्स टू द इन्वर्सन ऑफ वर्ड ऑर्डर फ्रॉम वन क्लॉज टू अनदर। यानी इसमें क्या होता है, इन्वर्सन होता है यानी सब्जेक्ट वर्ब का ऑर्डर में चेंज होता है। तो इस तरह के लिटरेरी टर्म को क्या बोलते हैं? तो इसके लिए फर्स्ट ए ऑप्शन आता है कोआस, बी ऑप्शन आता है इन्यूआंडो, इन्यूआंडो भ्रम होता है, सी ऑप्शन चेस्मस और डी ऑप्शन प्लियोनेज्म। तो इसके लिए हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी चेस्मस। इन्वर्स वर्ड इन ग्रामेटिकल टर्म में इन्वर्सन को रेफर करता है, ये क्या? चेस्मस। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बैलाड्स आर द नरेटिव स्पीसीज। बैलाड्स क्या है? एक नरेटिव स्पीसीज है। तो इसे दूसरा नाम क्या है? किसका है ये बैलाड्स नरेटिव स्पीसीज? तो ये वुमेन सॉन्ग ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मोनोलॉग, सी फोक सॉन्ग और डी ऑप्शन है सोसाइटी सॉन्ग। तो इसके लिए हमारा सी ऑप्शन सही होता है, फोक सॉन्ग्स। फोक सॉन्ग्स मतलब यह लोग जो गाने होते हैं लोक कथाओं से संबंधित, तो उसे क्या बोलते हैं? बैलाड बोलते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, चेबी चेस नट ब्राउन मेड कॉपर्स द डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन गिपिन, कॉलरेज द राइम ऑफ एंशियंट मारिनर, कीट्स ला बेलाडेम सेंस मर्टी और सर वॉल्टर स्कॉट का द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्टर आर द सम ऑफ द वेल नोन। ये बहुत सारे वर्क दे रखे हैं, ये राइटर का नाम भी है और इनके वर्क भी हैं। तो ये क्या है, किस नाम से ये जाने जाते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन है हमारा बैलाड्स ए, बी एपिक, सी ड्रामेटिक मोनोलॉग और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसके लिए हमारा ए ऑप्शन सही होता है बैलाड। ये बैलाड है जो है इन राइटर की, किसकी? एस.टी. कॉलरिज की, एंशियंट राइम ऑफ मारिनर और कीट्स की, ला बेलाडेम सन्स मर्सी। साथ साथ ये जितने भी राइटर और वर्क दिए हैं सब क्या है? ये बैलाड के हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, द टर्म बार्डोल्ट्री वाज कॉइन्ड बाय। एक टर्म दे रखा है बार्डोल्ट्री और ये किसने कॉइन किया था? तो इसका ए ऑप्शन है जी.बी. शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कहा था इन द किसमें? प्रीफेस टू 3 plays for पोर्ट्रेंस, 3 plays for पोर्ट्रेंस। बी ऑप्शन आता है इसका शेक्सपियर इन द टेम्पेस्ट, सी ऑप्शन मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट और डी ऑप्शन गासवर्दी इन स्ट्राइक। तो इसके लिए हमारा जी.बी. शाह का ए ऑप्शन सही आता है, जी.बी. शाह का प्रीफेस टू द 3 plays for पोर्टियंस। तो ये क्या है? इसका प्यूरिटन्स का सही ऑप्शन है, बार्डोल्ट्री का पॉइंट किया था जी.बी. शाह ने और वर्क भी दिया है इसमें। और 19 हमारा क्वेश्चन आता है, अ सडन एंड रिडिकुलस डिस्टेंस यानी अचानक और व्यंग्यात्मक डिसेंट फ्रॉम द एक्सा ऑफ अ कॉमन प्लेस और ऑर्डिनरी, स्पेशली व्हेन अ राइटर स्ट्राइविंग फॉर द नोबल और अचीव्स द रिडिकुलस, इट इज़ द टर्म। ये टर्म क्या कहलाता है? जब कोई क्या होता है अचानक से चेंजेस आ जाता है प्ले में, मतलब साधारण घटनाओं की जगह और अधिक राइटर जो लिखने लगता है उसके जो पढ़ने वाले हैं उनकी मतलब उनकी पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ जाती है अचानक से, तो उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है इसका ए हमारा लिटोटस। लिटोटस तो नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव वर्ड का यूज़ होता है बस सेंस पॉजिटिव होता है, उसे बोलते हैं लिटोटस। बी ऑप्शन है हमारा बैथोस,
सी ऑप्शन क्लाइमैक्स और डी ऑप्शन पैराडॉक्स। तो क्लाइमैक्स में तो घटनाएं दर बदर बढ़ती चलती हैं ऊपर को, पैराडॉक्स विरोधाभास बोलते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है, बैथोस। बैथोस को एंटी क्लाइमैक्स भी बोलते हैं। इसमें घटनाएं क्या होती हैं, अचानक से बदल जाती हैं क्लाइमैक्स के बाद में। फिर हमारा 30 क्वेश्चन आता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑथर्स, यानी किसका, राइटर का समूह, who repudiate respectability and normal social behavior, the cultivate a rootless manner of living, the rejected standard, बहुत लंबा, narrative values and so sexual liberation exploration, they become drug addicts and were devoted to judge, दिस ग्रुप बिलोंग टू, यानी ये ग्रुप है एक राइटर का, थर्स का, जो क्या है, रेपुडिएटेड हैं, रेस्पेक्टेबल हैं, नॉर्मल सोशल बिहेवियर करते हैं और रूटलेस मैनर ऑफ लिविंग है उनका। तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट है ए यंग जनरेशन, बी बीट जनरेशन, सी थिएटर ऑफ एब्सर्ड, डी नन ऑफ दीज। तो इसका ही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है, बीट जनरेशन बोलते हैं इसे, जो 1950 में आया था, बीट जनरेशन बोला जाता है इसे। तो फ्रेंड, आपने ये कोई 30 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर करे हैं, तो आप, आई होप कि आप भी साथ साथ इनके क्वेश्चन करते रहे हैं। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहें चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हो तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।